झुकाएंगे। इबादत के आगाज में हम उस जिंदा खुदा को पुकारना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जब ईमान के साथ उसको पुकारते हैं, उसकी हुजूरी को पुकारते हैं, तो उसका तख्त यहाँ पर लग जाता है। हम ईमान के साथ उसको पुकारना शुरू करेंगे। सब बहनें अपनी आंखों को बंद करेंगी और दुआ करेंगी। कुदूस मेहरबान अब्दी जलाली खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करती हूँ या खुदा, आज के इस्लामात मौका घड़ी के लिए या खुदा, जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा है या खुदा, ताकि हम तेरे हजूर में झुकने वाले बन सके या खुदा। ऐ पाक इस वक्त खुदा बाप यसु राजा, इबादत के शुरू में खुदा बाप यसु राजा, हम तुझे दावत देते हैं या खुदा, हमारी रूह जान बदन में बस जाना यहोवा यरी, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ एक प्रस्तिश का ताज बनाकर तेरे सर पर सजा सके या खुदा। आई पाक रूह में तुझे दावत देती हूँ यहोवा यरी, बैठी एक एक जिंदगी को, जितनी जाने भी तेरे आगे सर नगू है खुदा, उन लोग ये खुदा एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना है खुदा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदा, ताकि हम सब तेरे नाम में तेरे कलाम में बढ़ते ही चले जाएं या खुदा। की ज़बूर गाने में, दुआएं करने में हम सब की बड़ी मदद और बड़ी सहायता करना है खुदा, ताकि खुदावंदों के खुदा हम सारा ही जलाल, सारी इज्जत तेरे नाम को देने वाले बन सके खुदावंदों के खुदा। ए बाप यसु नासरी, खास तौर पर मिन्नत करती हूँ खुदा बाप यसु राजा, उस तेरे बहन के लिए आ खुदा, जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है खुदा, उसको भी से मैं तेरे हाथ में दे देती हूँ या खुदा, जो भी वो तेरे कलाम की बातें हम तक पहुंचाए या खुदा, वो कलाम की बातें हमारे ज़हनों में ज़हन नशीं हो या खुदावंदों के खुदा, हमारे दिल की तख्तियों पर लिखी जाए बाप जी। तो उस बहन को अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना खुदा बाप यसु राजा, कौमों और उम्मतों में इस्तेमाल करना खुदा बाप यसु नासरी, ताकि वो इसी तरह रोज बरोज तुझ में बढ़ती और तरक्की करती चले जाए खुदावंदों के खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा, जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए मेरी जान तुझे मुबारक कहती है। जो आने का इरादा रखते हैं यहोवा यरी, तो उनको अपनी प्यार की डोर से खींच लाना है खुदा, ताकि तेरा ये घर तेरे लोगों से भर जाए खुदावंदों के खुदा, और मिलकर हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। ए बाप यसु राजा, खास तौर पर मिन्नत करती हूँ अपनी इस क्वाइर के लिए खुदा, क्वाइर को खुदा बाप यसु राजा तेरे हाथ में दे देती हूँ। गले होठों को जुमा लेना है खुदा बाप यसु राजा, ताकि रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तिश करने वाले बन जाए खुदावंदों के खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके बाप यहोवा यरी। ए बाप यसु सिनासी, तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हादी और निगहबान बनना खुदावंदों के खुदा। ए बाप यसु राजा, मैंने इस वक्त तेरी पाक हुजूरी में से जो भी कुछ मांगा है वो सब कुछ तेरे ही पाक मीठे और मुकद्दस नाम से सब कुछ पा लिया है। आमीन। इस वक्त हम प्रस्तिश में बढ़ते हुए बहनों के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सब अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिएगा, अपने लबों को खुदावंद के जलाल के लिए खोल दीजिएगा। हम मिलकर प्रस्तिश करेंगे। यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा, मेरे बल तुझे दिया।
यहोवा मैं पुकार दहा मेरे वाले तू छेती आ। बेशक जब हम ईमान के साथ उसको पुकारना शुरू करेंगे तो वो हमारे दरमियान में क्या होगा, उतर आएगा। इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त जो यहाँ पर लग चुका है, उसकी हजूरी जो यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। और इस वक्त हम दुआ करेंगे बहन सभा के साथ मिलकर। सबके लिए तेरी वर्षा अपने प्यार की डोरी से खींचना। अब आप पूरी बुआई पर अपना हाथ बढ़ाना। अब आप हम जब प्रस्तिश करें तो तेरी मर्जी को बताना। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हम एक जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तिश में बढ़ते हुए और गीत गाएंगे बहनों के साथ मिलकर। सब अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिएगा खुदावंद के जलाल के लिए, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त जो यहाँ पर लग चुका है। अपने लबों को खोल दीजिएगा खुदावंद के जलाल के लिए। हम मिलकर प्रस्तिश में बढ़ते हुए बहनों के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। बेशक जब हम उसको पुकारते हैं तो उसकी रहमत हमेशा हम पर रहती है। हम किसी भी मुश्किल में आ जाएं, किसी भी परेशानी में आ जाएं,
तो वो हर वक्त हमें संभालता है। इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खास तौर पर हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे, चेयरमैन कर्नेलियस के लिए दुआ करेंगे। उसने जो ये सारा अरेंज किया है, खुदा उसे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और बरकत दे। हम दुआ करेंगे बहन सुमेरा के साथ मिलकर। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। खुदा जो था जो है जाने वाला खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप इस वक्त के लिए इस मौके के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरी बरकतों के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंगों के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप खुदा बाप हम जब तक तेरी प्रस्तिश में हैं खुदा बाप आसमान हमें ऊपर से जमीन हमें नीचे से घेरे रखे तेरे पाक रिश्ते हमारी रहनुमाई करें बेशक बेशक हालेलुया। तेरा पाक रूह यहाँ छा जाए खुदा 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 जितनी जाने आई है खुदा इनके लिए तेरी ब्लेसिंग मांगती हूँ, तेरा गहरा मसा मांगती हूँ खुदा खुदा एक एक जान पर तेरे पाक रब को मान लेती हूँ खुदा तेरा शुक्र करती हूँ खुदा तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए बेशक बेशक ऐसा ही यहाँ मौजूद है तेरा वक्त यहाँ लग चुका है खुदा जो तख्त नशी है हमारे सामने तख्त इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमें यहाँ मौजूद होता है खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप जब तुझे मानते हैं खुदा तो हमें देता है जब तेरा दरवाजा खटखटाते हैं हमारे लिए खोल देता है खुदा बाप खुदा मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, तेरे खादमों के लिए खुदा जो इतनी दूर से चल कर आए खुदा उनकी रहनुमाई करना खुदा बाप इनको शहर शहर गांव गांव बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल करना बेशक हालेलुया। खुदा इनके लिए मैं तेरा गहरा मसा मांग लेती हूँ, तेरा रहम तेरा करम मांग लेती हूँ खुदा बाप जितनी बरकत तूने इनको दी है उनके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप इनको और बलात्कार खुदा बाप बरकत दे खुदा हमारी सोच से बाहर हो खुदा वो अपने अल्लाह को जगह इस्तेमाल कर खुदा ढेरों ढेर बरकत दे खुदा बाप इनके जग के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप इतना काम हो गया उसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप बाकी जितना रह गया खुदा अपने लाही खजाने खोल दे खुदा बाप ताकि खुदा तेरा घर जल्द से जल्द तैयार हो सके खुदा तेरे नाम की मदद हो सके खुदा तेरा शुक्र करने वाले बन जाए खुदा बाप इस टाइम मैं तेरे खादम के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जो बीमार था खुदा उसको उठा खड़ा किया खुदा तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया खुदा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है खुदा बाप खुदा मैं फिर से तेरे आगे दरख्वास्त करती हूँ खुदा बाप जब तक हम तेरी प्रस्तिश में रहें खुदा बाप आसमान हमें ऊपर से जमीन हमें नीचे से घेरे रखे और तेरे पाक रिश्ते इस चर्च के चारों तरफ खैमाजानी करें खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ से मैंने जो कुछ भी मांग लिया खुदा तूने मुझे दे दिया है खुदा बात के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ मानती हूँ तेरे ही प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हम खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदावंद की प्रस्तिश में बढ़ते हुए और मिलकर गीत गाएंगे बहनों के साथ मिलकर।
करते हैं तो वो हम में से सारी बीमारियों को निकाल देता है, हम में से सारी तकलीफों को निकाल देता है। वो हमारे साथ साथ चलता है और हम खुदावंद की परस्तिश में बढ़ते हुए और गीत गाएंगे बहनों के साथ मिलकर। सब अपने हाथों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, अपने लबों को खुदावंद के जलाल के लिए खोल दीजिएगा। शिफावा मेरा यीशु नासरी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो क्या करता है, हमें मुफ्त में ही शिफा दे देता है। तो हमें किसके पास आना चाहिए, यीशु के पास। हम उस जिंदा खुदा के लिए, जिंदा आसमानी बाप के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और इस वक्त सब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त जो यहाँ पर लग चुका है, उसकी हजूरी जो यहाँ पर ठहर चुकी है। क्योंकि जब हम ईमान के साथ उसको पुकारते हैं, हम ईमान के साथ उसे कहते हैं कि आ खुदा तू हमारे दरमियान में उतर आ, तो बेशक वो हमारे दरमियान में उतर आता है। इस वक्त हम दुआ करेंगे बहन निदा के साथ मिलकर।
अर्शों के खुदा सलामती के शहजादे अब्दियत के बादशाह तू जो था है और आने वाला है, हम दिलो दिल की गहराइयों से तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं क्योंकि तू ही इज्जत के लायक है, तू बुजुर्ग है, पाक है, गयूर है। हम तेरा प्यार बाप आसमानी तेरे नाम पे ज़िक्र जलाल देते हैं क्योंकि तू अल्फा ओमेगा और आखिर इब्तिदा इंतहा है। तू वादों का सच्चा है, कौल का पक्के मेहमानों पर तेरी रहमत तेरी बरकत को मांगते हैं बाप आसमानी। उनका आना उनका जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तेरे खादमों के लिए बाप आसमानी जो हमारे लिए जिंदगी वाला कलाम लेकर आए हैं, हम उस पर अमल करने वाले बने बाप आसमानी और तेरे कलाम को जगह जगह दुनिया के कोने कोने पे फैलाने वाले बने। हम सबको छूना, बड़ी बरकत देना, तेरा रहम चाहती हूँ बाप आसमानी। क्वाइट पर तो अपना हाथ बढ़ा के रखना, तू बेटियों के गलों को छूना ताकि वो तेरे नाम की जमदा सराई करे, तेरे नाम की हमदोसना करे। तो बाप आसमानी तेरा फजल ठहरे उनकी जिंदगियों पर, तेरे जलाली और बाबरकत नाम से ये सारी दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम जोरदार एक नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तीज में बढ़ते हुए बयानों के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सब अपने लबों को खोलिएगा खुदावंद के जलाल के लिए। जब हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तीज करते हैं, जब हम मिलकर गीत और ज़बूर गाते हैं, तो खुदावंद हमारे दरमियान में क्या होता है, उतर आता है। बादशाह जलाल
का बादशाह है, उसके सिवा और कोई नाम नहीं बख्शा गया, ना जमीन के नीचे और ना आसमान के ऊपर, एक वो ही नाम है जो आसमानों पर सर बुलंद है। हम उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। जब हम दुआ करें तो खास तौर पर दुआ कीजिएगा मामू कासम के लिए कि जो बाकी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की प्रस्तुति में बढ़ते हुए और गीत गाएंगे बहनों के साथ मिलकर। सब अपने हाथों को खुदावंद के जलाल के लिए बजाइएगा, अपने गलों को, अपने लबों को उसके जलाल के लिए खोल दीजिएगा। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। मेरी खुदा मेरे दिल दा, मेरी खुदा मेरे दिल दा, यीशु जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। उसके जलाल के लिए सब अपनी तालियों को बजाइएगा। लैंदा मैनू विचों डूबिया पानियां, चला दे प्यार दिया सब नूं सनानियां। लैंदा मैनू विचों डूबिया पानियां, चला दे प्यार दिया सब नूं सनानियां। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, कहता आपदा भी देवांगा मैं ढाल ढाल ढाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। बादशाही दा रहंदा है हमेशा ताज शहनशाही दा, बोले आए हुआ यीशु ने बादशाही दा रहंदा है हमेशा ताज शहनशाही दा। मिट जाना है नहीं रहना है, मिट जाना है नहीं रहना है, मेरा सामना है दुनिया दा माल माल माल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। पुकार बड़ी छड़ी ताल बट बदिया, मार दे तू बता विच भगदियां नदियां। पुकार बड़ी छड़ी ताल बट बदिया, मार दे तू बता विच भगदियां नदियां। रूप आएगा बच जाएगा, रूप आएगा बच जाएगा, दीवार मार दे तू चाल चाल चाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया बोलो हालेलुया। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। बेशक हम जहाँ पर भी जाएं, किसी मुश्किल में भी हों, तो वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हाँ, जब ईमान के साथ हम उस पर अमल करेंगे तो
उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो उसकी राह पर चलेंगे, तो वो हर मुश्किल में हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें हर मुश्किल से निकाल देता है, हर परेशानी से निकाल देता है। इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। और जिसको भी दुआ का मौका मिले वो खास तौर पर दुआ कीजिएगा बहन शनाज के लिए। उसने खुदावंद की जिंदा आवाज़ हम तक पहुंचानी है। खुदा उसकी मदद करे, उसकी रहनुमाई करे, खुदा उसके साथ साथ चले, उसको लफ्ज़ों की तरतीब दे। और हम दुआ करेंगे बहन के साथ मिलकर, बहन सफरा के साथ। कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज़ ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक के प्यारे बाप तेरा शुक्र करते हैं इस मौका इस घड़ी इस लम्हा के लिए। प्यारे खुदाओं पाक खुदा जो तुमने बड़ी जिंदगी बख्श दिया, खुदा पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पाक खुदा तुम्हारे शुरू से लेकर आखिर तक निगरानी और हिफाजत करना प्यारे बाप की अज़ीज़ी है। प्यारे खुदा पाक खुदा तुम्हें पाक की हुज़ूरी और ममूर से इस्तेमाल करना प्यारे खुदा पाक खुदा। अब आप तुम्हारे शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी निगरानी और हिफाजत करना प्यारे खुदा है। प्यारे खुदा पाक खुदा जितनी जल्दी हो चुकी है, जितनी बाकी तेरे पाक गुरु के हुज़ूरी और ममूरी को पा लेती प्यारे खुदा पाक खुदा। अब आप ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रोड सच्चाई से तेरी दस्त तेरी इबादत करे प्यारे खुदा है। प्यारे खुदा हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता था कि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरी दस्त तेरी इबादत करने वाले बन सके प्यारे खुदा पाक खुदा। अब आप आज की मीटिंग के लिए तेरी खास बरकत को चाहती प्यारे खुदा पाक खुदा है। मेरे बाप आज का पाक कलाम जब हो तो खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगियां बदल जाए प्यारे खुदा पाक खुदा। बाप तो अपनी बंदी को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करना। हालेलुया। बोला बोले इसमें तेरा पाक रुल कुदस बोले प्यारे खुदा पाक खुदा। बाप यीशु है मेरे बाप यीशु उसे समझाने वाली रूह बख्शना और हमें समझने वाली रूह बख्शना प्यारे खुदा पाक खुदा, ताकि हम दूसरी जिंदगी तक पहुंचा सके तेरा पाक कलाम खुदा पाक खुदा। अब आप यीशु जी तुम्हारी शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी निगरानी और हिफाजत करना प्यारे खुदा पाक खुदा। प्यारे खुदा पाक खुदा मैं तेरी पाक में मांगा ईमान से पा लेती हूँ, आमीन। हम एक जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया इबादत का बाकी हिस्सा जो है बहन शनाज को देंगे। बाकी मीटिंग जो है ना बाकी बहन चलाएंगे। जोरदार तालियां मिलती है। आमीन। खुदा के जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप सब तकरीबन मुझे जानते हैं ना, तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। सबसे पहले हम दुआ करेंगे। हर कोई जिंदगी अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करे और दुआ करना शुरू कर दे। क्योंकि खुदा तेरी पाक हुज़ूरी का बादल आज जोर से बरसे खुदा, इस जगह पर चलता फिरता नजर आ खुदा। जब हम सारी बहनें मिलकर खुदा तेरी हुज़ूरी में बैठे हैं खुदा, तेरे घर में है, तो खुदा हमारे आने का मकसद खुदा तेरे लिए खुदा तेरे हमारी दुनिया का बरकत हो खुदा, और तेरे नाम और तेरे कलाम से जानी पहचानी जाए खुदा। और बस खोल रजा खुदा, तेरी पाक हुज़ूरी का बादल आज जोर से बंधन टूट जा खुदा, जुबे टूट जा खुदा, लान दिया प्लीज को शर्मिंदा करना खुदा। हम सब बहनें मिलकर खुदा रूह में एक दिल एक जान होकर खुदा तेरे आगे झुक जाते हैं। तुझे को मान लबाना खोल रजा खुदा, तेरी पाक हुज़ूरी का बादल आज जोर से बरसे खुदा। हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं खुदा, हमें अपने नाम इल्हाम कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करना खुदा। हमारे घर घराने खानदान बरकत हो खुदा, तेरे कलाम के वसीला से खुदा हम सब बदल जाए खुदा। रबसी खोल रजा, हर कोई जिनकी दुआ करे आपकी आवाज फजा में गूंज उठे। जिसको दुआ नहीं करनी आती खुदा उनका शुक्र करे और बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कर दे। आपकी आवाज आसमान की रबसी खोल रजा के खुदा हम अपने आप को तेरे ताबे कर दे, एक दूसरे से शर्माए ना खुदा के आगे झुके जाए, पूरे ईमान के साथ खुदा को पुकारने शुरू करे, उसे मुबारक कहना शुरू करे। खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हमें उसके आगे झुकने की जरूरत है, उसके आगे मांगने की जरूरत है। अपने दिलों को
खाली करने की जरूरत है, उसके आगे झुक जाए, क्योंकि खुदा परदेसी बोल रहा था और बाबा बाबा दुआ करते रहे, जो बाथरूम में ब्लैक है वो दुआ करना शुरू कर दे, बैल जुबान से बोलना शुरू कर दे। खुदा का दर्शिया लगा हुआ है अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए, बैठी है कि जिंदगी के लिए ईमानदार और से अपने घराने के लिए दुआ करे, उनका खानदान घराना बरकत होता है, वो अपने शहर के लिए दुआ करना शुरू कर दे, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों से तेरा जो लाल जाए खुदा तेरे लाखों बाबा ऊंची आवाज है, अभी भी आवाज बहुत कम है, आपकी आवाज खुदा में गूंज उठे, रूह से बात है, मदद से बात है, एक दूसरे को ना देख सके, एक दूसरे को ना देखे और खुदा के कसम को उसके जलाल को अपनी जिंदगी में मांगते रहे। शाबाश आप खुदा के लोग हैं, हम सबको खुदा ने अपने प्यारे बेटे के खून से खरीदा है, हम तो जात याफ्ते हैं, हम खुदा के घर में आए, खुदा से बरकत को मांग ले, उसकी रफा रफा बाबा 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 रफा रफा बाबा बाबा रफा खुदा बेके खुदा जितनी जिंदगी जितने ईमानदार तेरे हुजूरी में आ चुके हो खुदा, इनके घराने ईमानदार खुदा बरकत तो खुदा रबा बाबा 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 और बाबा 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 रजा दुआ करते रहे, अपनी आंखों को बंद करे, अपने खानदान की बहाली को मांग ले, खुशहाली को मांग ले, बरकत को मांग ले, सरफराजी को मांग ले, एक अच्छी औरत, एक ईमानदार औरत अपने घर को उसकी दुआ से शहर बरकत होते, उसका खानदान बरकत, दुआ करते रहे, रूह से बातें अपनी आंखों को बांधे रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखेंगे और हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, हर की जिंदगी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, आंखें बंद करें, हम खुदा के घर में आए और हम दुआ करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर कर्नेलियस बख्श के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदावंद जलाल इस्मानी बाप, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरे नाम की मुबारक कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदावंद नासरी तुम्हारा बाप है और खुदा यीशु हमसे प्यार करता है, तो हमें खुदा यीशु नासरी अपने वचन से, अपनी मोहब्बत से, अपने करम से घेर लाता है, ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुककर तेरे नाम की इबादत और प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। मेहरबान खुदावंद खुदा यीशु नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, न्यूज़ टाउन की कलीसिया के लिए, स्पेशली खुदा बहनों के लिए जिन्हें आज खुदा यीशु नासरी इस खुदा मीटिंग में लेकर आया है, तो इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान प्रभु यीशु नासरी के वास्ते प्रस्तुत तेरी पूरी मीटिंग है, यहाँ खुदा यीशु नासरी इस इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग पहुंचा देते हैं। खुदा जितने जरूरी में खुदा तेरी बहनें बेटियां सब पर है, सब पर तेरी बरकत पहुंचाते हैं। खुदा जितनी देर तेरे पाक में झुके रहे और झुकना तेरे नूर में मकबूल ठहरे, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर कोई जिंदगी अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम खड़े होकर खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे, मिलकर प्रस्तुत करेंगे। सारी बहनें अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप खुदा आपको बरकत दे और टीम के बच्चों के लिए भी क्लैपिंग करें, बहुत अच्छा है। हर कोई जिंदगी अपने कदमों पर खड़े हो जाए और हम खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं।
हम अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए खुशहाली को मांग लेंगे और दुआ करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि जब आपके को कहा जाता है दुआ के लिए, तो जैसे भी आपको दुआ करनी आती है, शुक्रगुजारी खुदा की करनी आती है, तो आप ऊंची आवाज में दुआ करें। खुदा के कलाम में लिखा तो अपना मुंह खोल और मैं तेरा मुंह बरकतों से। हमें अपने मुंह को, अपने लबों को खोलने की जरूरत है ताकि खुदा हमारी इल्तिजाओं को सुने, फरियाद को सुने और हमें और हमारे खानदान को सरफराजी मिले। तारीफ हो जीसस, हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हाल चाल थोड़ी सी काम करें। जिधर जगह मिल रही है बैठ जाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, दुआ करते रहे, खुदा का शुक्र करें क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। उसकी वफादारी को हासिल करने के लिए अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करते जाएंगे, रूह से बढ़ते जाएंगे, मसद से बढ़ते जाएंगे और कहेंगे खुदा हम तेरी वफादारी को हासिल करते हैं। वक्त है कि हम अपने दिलों को खाली करें, रूह से बढ़ जाए, मसद से बढ़ जाए। जब आप अपना ध्यान, सोच, ख्याल खुदा की तरफ लगाएंगे, सोचों को खुदा की तरफ लगाएंगे, खुदा आपके घराने को, आपके खानदान को बरकत देगा, सरफराजी देगा, कुव्वत देगा, मसद से बढ़ देगा। आपके घर घराने के बंधन जुए यीशु के नाम से टूट जाएंगे, परेशानियां जाती रहेंगे, दुख तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहेंगे, बीमारियां जाती रहेंगी। दुआ करें सबसे पहले अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, घरानों के लिए, खानदान पर और दुआ करते रहेंगे। आपकी आवाज बहुत कम है, ऊंची आवाज में दुआ करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे, उसे मुबारक कहेंगे। ऊंची आवाज में दुआ करें। आपकी आवाज बहुत कम है, रूह से बात है, मसद से बात है, बंधन टूट जाएंगे, जुए टूट जाएंगे, रिज़्क़ बोल और दुआ करते रहेंगे, दुआ करते
अपने खानदान के लिए दुआ करना शुरू कर देंगे। तारीफ हो जीसस, हालेलुया। और हम दुआ करेंगे, हर दिन अपने आप को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और हम दुआ करेंगे बहन, और हम दुआ करेंगे बहन फरजाना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बेशक हालेलुया, दुआ करते रहेंगे। तारीफ हो जीसस। आमीन। अपनी आंखों को खोलेंगे और हम खुदान के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे, मिलकर प्रस्तुत करेंगे। आप सब ने अपने हाथों को खुदान के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। जोरदार तालियां खुदान के जलाल के लिए। आपकी तालियों की आवाज
चांद के जलाल में बढ़ते जाएंगे, उसे मुबारक कहेंगे, उसका शुक्र करेंगे। हर कोई दिन की अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करे और दुआ करना शुरू कर दे। अभी वक्त है कि हम अपनी अपनी बरकत को ले लें, उसको मुसरबसी खोल रजा, उसके आगे झुक जाए, उससे मरा फरबा और इसी खोल रजा कह के खुदा तेरा आसमान खुल जाए, तेरी पाक रुकी आग इस जगह पर जुम्बश करे और बादशाह खोल बाबा 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 और इसी खोल रजा और बाबा शक्ल रजा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितनी बहनें आई उनके घर घराने खानदान के लिए बरकत को जाएंगे, जो आने का इरादा रखते हैं उनके लिए दुआ करेंगे, परशुराम के लिए दुआ करेंगे, आजाद टाउन के लिए दुआ करेंगे, इनके खादमीन के लिए जगह पर जितने खादमीन काम कर रहे खुदा के जलाल मेरा रसी उन सब के लिए दुआ करेंगे, कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, खानदान के लिए दुआ करेंगे, खुशहाली को मांग लेंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए दुआ करेंगे और बाबा 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 रसा और इसी खोल रसा। अपनी आंखों को बांधी रखेंगे, मिलकर दुआ करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे, रूह से बढ़ते जाएंगे, मसद बढ़ जाएंगे और बाबा शोल बाबा 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 और बाबा 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 बाबा। आपकी आवाज बहुत कम है, रूह से बढ़ते जाएंगे, मसद बढ़ जाएंगे, दुआ करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, खुदा को पुकारते रहेंगे और हम दुआ करेंगे, बहन शहीद के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया। कुदूस मेहरबान अपनी जलाली खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करती हूँ ऐ खुदा। आज के इस वक्त इस लम्हात इस मौका के लिए ऐ खुदा, जो तूने मेरी जिंदगी में हम सबकी जिंदगी में बख्शा है खुदा, ताकि हम मिलकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके ऐ खुदा। आए पाक रूह इस वक्त और ज्यादा तुझे पुकार लेते हैं यहाँ पर ऐ खुदा, तेरी हजूरी को, तेरे मसा को खुदा यहाँ पर खुदा, तेरा पाक रूह रसनता करे जितनी जाने भी तेरे आगे साल हुआ है खुदा, नाम नाम एक एक को बरकत दे खुदा, एक एक को अपने जिलाओ के लिए ताकि हम सब रूह और सच्चाई से तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, देते रहे खुदावंदों के खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा। मिन्नत करते हैं बाप यीशु राजा, जितना हमारा चर्च का काम रुका हुआ है खुदा, उसके लिए रुपया पैसा मुहैया करे खुदा, जल्द से जल्द हम तेरे घर को खूबसूरत बना सके खुदा। खुदा जब तक तू अपनी मुट्ठी को ना खोले खुदा, हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा, तो अपनी मुट्ठी को हमारे लिए खोल खुदा। पैसा मांगते हैं खुदा, अपने चर्च को बनाने के लिए तुमसे रुपया पैसा मांगते हैं खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा। मिन्नत करती हूँ खुदा बाप यीशु राजा, तेरे खादम के लिए खुदा, तेरे मंसूब के लिए खुदा, जो खिदमत करते हैं खुदा, पास्टर आबद के लिए खुदा, उसे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदा, उसे खुदा बाप को अमर रूपों में इस्तेमाल करना है खुदा, दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने वाले बन सके यहोवा नासरी खुदावंदों के खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ यहोवा यरी। ए बाप यीशु राजा, खास तौर पर मिन्नत करती हूँ बहन शिनास के लिए। ए बाप यीशु सिनासी, जब खुदा बाप यीशु राजा, जब ये तेरी मीठी शीरी आवाज़ को लेकर खुदा बाप तेरे लोगों में आई है खुदावंदों के खुदा, तो इसको और ज़्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करना है खुदा, इसको लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना है खुदा, इसका मुंह बन जाना है खुदा, इसकी सोच बन जाना है खुदा। ए बाप इसके मुंह से और उससे भरे हुए हैं खुदा, वो सबके जहनों में नक्श हो है खुदा, सबके दिलों की तख्तियों पर लिखे जाए यहोवा यरी। ए बाप यीशु नासरी, 30 गुना नहीं, 100 गुना, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 के 100 पर लाने के खुदा। ए बाप यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ यहोवा यरी।
ए बाप यीशु नासरी खुदा बाप यीशु राजा, जबकि खुदा बाप यीशु राजा जब सब तेरी हजूर में झुके हुए हैं खुदा, तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं खुदा, एक एक अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदा, एक एक घराने में से सारी मुश्किलों को दूर करना है खुदा, सारी परेशानियों को दूर करना है खुदा। तो हमें और ज्यादा अपनी गहराइयों में ले चलना यहोवा यरी। ए बाप यीशु राजा, इसी तरह खुदा बाप यीशु राजा मैं मिन्नत करती हूँ मामू कासम के लिए यहोवा यरी, जो खुदा बाप तूने उनको शिफा बख्शी है खुदा, उसके लिए मेरी जान तुझे मुबारक कहती है खुदा। जो बाप की बीमारी का असर है खुदा, वो तेरे यीशु राजा तेरा बंदा शिफा पाकर हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता रहे है खुदा। ए बाप यीशु नासरी तो अपने बंदा को और कसरत के साथ इस्तेमाल करना है खुदा मुझे खुदा। बाप मैंने इस वक्त तेरी पाक हजूरी में से जो भी कुछ मांगा है वो सब कुछ तेरे ही पाक मीठे और मुकद्दस नाम से सब कुछ पा लिया है। आमीन। जितने प्यारे खुश हैं आज सबको बरकत मिली है। अभी हम अपनी शुक्रगुजारी का इजहार दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए लहराएंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा तूने हमें संभाला से तंदुरुस्ती जिंदगी सलामती अता की। हम तेरा शुक्र करते हैं और सब बैठ जाए। सब मैं तमाम बहनों को मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहूँगा अपनी फाउंडेशन के तावरफ से, और ये जो फेथ लाइन प्रेयर ग्रुप है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जो फेथ लाइन प्रेयर ग्रुप है बेसिकली यूएसए में मुकीम है और वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, और इस वक्त पाकिस्तान में फेथ लाइन की 9 ब्रांचेस काम कर रही हैं, जिनमें से एक ब्रांच हमारी न्यू आजाद टाउन में ही है। आमीन। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके सारे फजल के लिए। सारे बच्चे चुप कर जाए एक दफा। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं आप तमाम बहनों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मीटिंग में आई, और बराए मेहरबानी अपने बच्चों को जरा चुप करवाएं। गब्रिएला एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से आज ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया गया है। Today this program is organized through Gabriela Educational Society, और हम यहाँ पर बहुत खुश हैं कि हम आपके दरमियान हैं, and we are very glad that we are here today. और खुदावंद भला है, And our God is merciful, और हम सब खुश हैं कि आज आप बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। and we are very glad that all sisters are gathered here. गब्रिएला एजुकेशन सेंटर का स्कूल भी यहाँ पर काम कर रहा है। Gabriela Education School is also working here. कितनी बहनें हैं जिनके बच्चे पास्टर आबद के पास पढ़ते हैं? How many sisters whose children are getting education from Pastor Abid here? गब्रिएला एजुकेशनल सोसाइटी इज वर्किंग इन पाकिस्तान, Gabriela Education Society is working in Pakistan, and we are very happy to educate our people and और हम बहुत खुश हैं कि हम इधर अपने लोगों को तालीम दे रहे हैं, because Christian community is criticized and persecuted from many years in Pakistan. क्योंकि जो हमारी मसीह कौम है बहुत से सालों से उन पर जुल्म उठाया जा रहा है, इधर उन्हें उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, And we are here to fight for the rights of our community. और हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम उनके जो हुकूक हैं उनके खिलाफ उनके लिए हम काम कर सकें, Especially for the women's of rights. और ख़ास तौर पर जो औरतें हैं उनके हुकूक के लिए, They are cursed by the people, क्योंकि वो लोगों की तरफ से मारी जाती हैं, उन पर बांध तान किया जाता है, and they are forced to change their faiths. और उन्हें इस बात पर फोर्स किया जाता है कि वो अपने जो अकीदा है उसे तब्दील कर लें। Many women are working in hospitals. और बहुत सी जो खतून हैं वो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, Many of them are learning in colleges and medical education centers. और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्टल जो है हॉस्पिटल्स उनमें काम कर रही हैं, And they are guided to change their faith.
और उन्हें ये कहा जाता है कि वो अपना कीदा, अपना मान, जो अपना मजहब है उसे चेंज कर दें। But they say no. लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। But listen to me. लेकिन मेरी बात सुनिए, After when they said no to them, लेकिन जब वो उन्हें इनकार करते हैं and they make their future failure. तो वो अपने जो मुस्तकबिल है उसके लिए जो रुकावटें हैं यानी कि उनको फेल कर देते हैं। And dear brothers and sisters, और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, Gabriela Educational Society जो गब्रिएला एजुकेशन सोसाइटी है is a registered foundation, एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन है, and we are working for the women's rights. और हम जो खतून हैं उनके हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, We are praying for the rights of the women, और हम उनके हकूक़ के लिए दुआ गो भी हैं, and we are also educating the children and women and brothers and sisters to be a good citizen of Pakistan. और हम जो जितने भी खतून हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, उन्हें हम एजुकेट करें ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। We have a special project of education in bricklayer factories. और हमारा बहुत ही जो खास तौर पे प्रोजेक्ट है वो एक भट्टे में है जिधर हम तालीम दे रहे हैं लोगों को। The bricklayer factory workers are facing many problems. जो भट्टा मजदूर होते हैं उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, And they are beaten by their cruel owners. और जो उनके ओनर होते हैं, मालिकान होते हैं, उनसे उन्हें कभी कभार मार भी पड़ती है। Many pastors told me that Pakistan is safe for the Christians. बहुत से पास्टर्स ने मुझे कहा कि पाकिस्तान है जो वो एक सेफ कंट्री है क्रिश्चियंस के लिए, But I said no. लेकिन मैं कहता हूँ कि हरगिज नहीं, Because we have to speak a truth. क्योंकि हमें सच बोलना चाहिए, Because our Lord is a Lord of truth. क्योंकि हमारा जो खुदावन है वो सच्चाई का खुदा है। And if we worship the Lord of Israel, और वह इसराइल के खुदा की इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, then we should speak a truth. तो इसलिए हमें सच ही बोलना चाहिए। Because Bible says, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, when you will know the truth, क्योंकि जब तुम सच्चाई को जानोगे and truth will set you free. तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। So dear sisters, तो मेरी प्यारी बहनों, you all have to pray for the people तो आप सबको भी लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए suffering from the life of slavery. जो कि गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। They have no hope, उनके पास कोई उम्मीद नहीं, no future, कोई मुस्तकबिल नहीं, no food, कोई खुराक नहीं, and they are also beaten by their cruel owners regularly. और वो जो उनके मालिकान हैं, जो जालिम मालिकान हैं, उनसे रेगुलरली उनको मार भी पिटती है और बहुत से जुल्म उठाए जाते हैं। Yeah, we have a project of education since 2 years ago. और 2 साल पहले हमारा जो एजुकेशन का प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ, And it was started with 2,000 rupees. और इसे हमने 2000 रुपए से इसका आगाज किया। I was very happy to be a part of bricklayer factory children. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन जो भट्टा मजदूर के बच्चे हैं उनका एक हिस्सा हूँ। They are very beautiful children. वो बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, But they are facing many problems. लेकिन उन्हें बहुत सी मुश्किलात का First सामना है। problem is slavery. जो उनका पहला मसला है वो है गुलामी, Second is food. जो दूसरा है वो है खुराक, Third is skin problems. और जो तीसरे नंबर पे आती है वो है उन्हें एलर्जी होती है स्किन के लिए। And many women have a problem of skin too. और बहुत सी औरतें ऐसी जिन्हें भी जो जिल्द का मसला है, एलर्जी का And मसला है। the women and men and brothers and sisters have no washroom in bricklayer factories. और उधर भट्टा में जितने भी हैं लोग उनके पास वॉशरूम तक नहीं है, And they go outside for the other responsibilities of their own lives. और वो बाहर जाते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां जो होती हैं उन्हें पूरा कर सकें। And this is not a good thing for the woman to go outside for the refreshment. और ये खास तौर पर औरतों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो बाहर जाएं For the washroom वॉशरूम के लिए and for other things. और दूसरी चीज़ों के लिए। We are making washrooms on bricklayer factories हम भट्टे पर उनके लिए वॉशरूम बना रहे हैं, हमने कुछ बनाए because भी they हैं, are our sisters, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं they are our mothers, वो हमारी माएँ भी हैं and little children too. और जो छोटे बच्चे भी हैं। It's a love of the God ये खुदा की मोहब्बत है and grace of the God और खुदा का फजल है for them. उनके लिए, We love them. और हम उनसे बहुत प्यार करते We are teaching them, educating them with pain, हैं और हम उनके बहुत दर्द के साथ, एक बहुत ही हमदर्दी के साथ उन्हें पढ़ा रहे with हैं, love,
बहुत ही प्यार के साथ and passion. और एक जज्बे के साथ, And everything is free for all of campuses. और उन सब के लिए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। And my wife is very beautiful wife. और जो मेरी मिसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है, She is teaching all of those children. और वो भी मेरे साथ इस खिदमत को सरअंजाम दे रही है। Yeah, from morning to night we are working among women, children and other people to teach them, to support them, to educate them. हम सुबह से लेकर शाम तक जो जितने लोग हैं उनमें तलीम का मुनादी करते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। इसी तरह सारा काम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलता है। We are very happy, all of the team members of Gabriela Educational और हमारी Society. जो गब्रिएला एजुकेशन टीम मेंबर हैं वो बहुत ही खुश हैं सारे, We educate them regularly. ताकि क्योंकि हम उनको रोजाना जाते हैं और उन्हें स्टडी देते हैं We play with them. और हम उनके साथ खेलते भी हैं। And they are facing the issues of water. और उनके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पानी का है। By the grace of God, और खुदा के फजल से we provide them hand pumps. और हमने उन्हें हैंड पंप लगवा के दिए जो हाथों में लगते Now होते हैं। they are very happy to have a clean and filtered water. और अब वो बहुत खुश है क्योंकि उन्हें एक साफ सुथरा पानी उधर में असर है। God is good. और हमारा खुदा भला है And He provides all the needs for them. और हमारा खुदा उनके लिए जितनी जरूरत की चीजें वो फराहम कर रहा है। As today, और जैसे कि आज we are here for the Faith Line Prayer Group Intercessory Prayer Meeting. हम फेथ लाइन ग्रुप के जो इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग है उसमें मौजूद है। All of you are a prayer warriors. और आप सब जो है दो दवाइयाँ जंगजू हैं। Listen to me carefully. मुझे बड़े गौर से सुनिए। When God was on earth for a ministry, जब खुदा अपने जमीनी सफर पे था many women were with Him. और बहुत सी खतून थी जो खुदा उनके साथ थी। You know why? और आप क्या जानते हैं क्यों? They were companions of Jesus Christ. वो खुदा उनकी साथी थी And they were a prayer warrior too. और वो दवाइयाँ जंगजू भी थी। Now you are also with the Christ. और अब आज आप भी खुदा के मसीह के साथ हैं। How many of you believe that Lord Jesus is Christ is with us too? आप में से कौन कौन मान लगता है कि आप इधर Raise your hands. Show me your hands. अपने हाथ बुलंद करिए। And you are also a companions of Jesus Christ. और आप भी जो यीशु मसीह के साथी हैं, If you are facing problems in your family, अगर आप अपनी खानदान में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा then you है have to pray for your family. तो फिर आपको दुआ करने की जरूरत है। Because for the woman prayer क्योंकि जो एक खतून की दुआ है can change the world. वो एक दुनिया को पूरे वर्ल्ड में चेंज कर सकती When we look for the Esther, है। जब हम एस्टर के बारे में देखते हैं, as you can read in the Bible too, जैसे कि आपने बाइबल में भी पढ़ा होगा, with Esther prayer, क्योंकि एस्टर की दुआ से God answered his prayer, her prayer, खुदा ने उसकी दुआओं का जवाब दिया and he support his whole country. और उसने City. और उसने अपनी पूरे शहर को सपोर्ट किया। I am very happy for the Pastor Abad और मैं पास्टर आबिद के लिए भी बहुत and खुश Pastor हूँ Nadeem, और पास्टर नदीम के for लिए all of his team members. और उनके तमाम टीम मेंबर्स के लिए। Both of them are doing great work. और वो दोनों बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे In हैं। morning, Pastor Abad educate their children and he is teaching very well too. और मॉर्निंग में जो पास्टर आबिद है वो उधर बच्चों को तालीम देते हैं Yeah, in the evening he is doing ministry. और शाम को वो मिनिस्ट्री वर्क भी करते हैं। I would like to request all of you, मैं आप सबसे इल्तिजा करूँगा, everything is free in Gabriela Educational Center. गब्रिएला एजुकेशन सेंटर में हर चीज़ फ्री दी जाती है। Many of your children are not coming in school. और आप बहुत से लोग ऐसे जिनके बच्चे स्कूल में आते ही नहीं हैं। Please send your children in school. बराए मेहरबानी बच्चों को स्कूल में भेजें Our future will be better और हमारा जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगा इस तरह से। because क्योंकि Christians are very much cursed and hated in Pakistan. जो मसीह को मैं उन्हें पाकिस्तान में बहुत ही लान तान किया जाता है, उनको बहुत ही जुल्म ढाए जाते हैं And we have to be educated. और हमें ज़रूरत है कि हम तालीम याफ्ता हों We have to be a prayer warrior. और हमें दवाइयाँ जंगजू बनने की ज़रूरत है। And these little children are the future of our Christian community. और ये जो छोटे बच्चे हैं ये हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसका फ्यूचर है, मुस्तकबिल इनके हाथ में है। And they are the representatives of our future. और ये जो हमारा मुस्तकबिल है इसके रिप्रेजेंटेटिव एंड नुमाइंदे हैं। And listen to me, dear sisters. और मेरी प्यारी बहनों मुझे बहुत गौर से सुनिए You will be very happy और आप बहुत खुश होंगे when you will see their children जब आप अपने बच्चों को देखेंगे be a good citizen. एक वो अच्छा शहरी बनते हैं। They will be a doctor.
वो कल को डॉक्टर बनेंगे, They will be a good teacher. वो कल को एक अच्छे उस्ताद बन They सकते can हैं, be a good Bible teacher. और वो एक अच्छे बाइबल के उस्ताद They बन can सकते be a good lawyer. हैं, वो एक अच्छे वकील बन सकते They can be a better citizen of Pakistan. हैं, वो पाकिस्तान के अच्छे शहरी बन सकते And they will help Christians too. हैं, और वो क्रिश्चियन की मदद भी कर सकते हैं, Because with education, क्योंकि तलीम के साथ we can do anything in Pakistan. क्योंकि तलीम के साथ हम पाकिस्तान में सब कुछ कर सकते हैं, We can face those people suffering from the life of slavery. और हम उन लोगों को हम फेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं जो कि एक गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, And we can support them from the slavery to freedom. और हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें गुलामी से छुड़ाकर एक आज़ादी की तरफ लाया जाए। We welcome all of you in the platform of Gospel Prayer Assemblies and और हम Gabriela आप Educational Society. तमाम लोगों को शामिल करते हैं गब्रिएला एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। Listen, you are our prayer member. सुनिए, आप सब जो हैं वो हमारे प्रेयर मेंबर हैं। If you cannot do anything for anyone else, अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, please take a little part of your time अपने वक्त का कुछ हिस्सा महसूस करें and pray for them. और उनके लिए दुआ करें, Start prayer for them. उनके लिए दुआ करना शुरू करें, Pray for them regularly. उनके लिए बाकायदगी से दुआ Pray करें, for their freedom. उनकी आज़ादी के लिए दुआ करें, Pray for their good life. और उनकी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ Pray करें, for your families. और उनकी खानदान के लिए दुआ If करें। your husband is a drug addict, अगर आपका जो खावंद है वो नशा करते हैं, if your husband has no job, अगर उनके पास जॉब नहीं, if your sons have no job, अगर आपके बेटे के पास कारोबार and नहीं they are having a bad habits, और उसकी बहुत ही बुरी आदत है, if you have no house, अगर आपके पास अपना घर नहीं, no hope, आपके पास कोई उम्मीद नहीं, I have something for you. मेरे पास आज आपके लिए कुछ है, I have one thing for you, मेरे पास कुछ आपके लिए है, and what that thing is belief. और वो है आपका ईमान। That thing is belief, dear sisters. और प्यारी बहनों, वो चीज़ है ईमान। With belief, ईमान के साथ you can earn anything from your father. आप सब अपने बाप से हर कोई चीज़ ले सकते हैं, And your father loves you. और आपका जो उस्मानी बाप है वो How आपसे बहुत many प्यार करता sisters and brothers and mothers knows that God loves you? है। कितनी बहनें, माएँ और भाई जानते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, He loves us a lot. वो हमसे बहुत प्यार करता है, And He can provide us anything. और वो हमें जो हम चाहें वो हमें मुहैया कर सकता है। Then listen, dear sisters. तो मेरी प्यारी बहन, Please pray for your family. अपने खानदानों के लिए दुआ करिए, He will bring hope for your life. और अपने खानदानों के लिए एक उम्मीद। He is your father. वो आपका खुदा और बाप He है, is your love. वो आपका प्यार है, वो आपका गाइडर है. Amen. So listen. You have to pray for your family, और आपको अपने खानदानों के लिए दुआ for your करनी है, husbands, अपने हस्बैंड के लिए, for your sisters, अपनी बहनों के for लिए, your children. अपने बच्चों के If you लिए। have no house, you have to pray. अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आप दुआ कीजिए, Our God can provide anything for you. और हमारा खुदा के लिए हमें सब कुछ। We are not worshipping idols. हम बुतों की प्रस्तिश नहीं कर We रहे, are not worshipping some tombs. और हम किसी कब्र की प्रस्तिश नहीं कर रहे, We are worshipping the Lord of Israel. और हम इधर हम इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इसराइल के खुदा की, And He is alive. और वो जिंदा है, And He is on the heaven. और वो आसमान पर है, And He will answer our prayers. और वो अपनी हमारी दुआओं का जवाब देगा। Amen. God bless you. हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। अभी वक्त है कि खुदा हमसे बोले और कलाम करे। हर कोई जिंदगी अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करते जाए, रूह से बाहर जाए, मसद से बाहर जाए कि खुदा आज का कलाम मेरे लिए खुदा बैठी है कि जिंदगी के लिए खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब बदल जाए और खुदा बथेरों को खुदा तेरे पास लाने वाले अपनी आंखों को बांधी रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखेंगे और कलाम हक को अपनी जिंदगी में मांगते रहेंगे क्योंकि खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा मेरी जिंदगी बाबरकत हो खुदा, और हम खुदा बथेरों को तेरे पास लाने वाले मान सके खुदा। तेरा जलाल को मांग ले। अपनी आंखों को बांधी रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखेंगे और हम कलाम हक के लिए कोर्स गाएंगे, दुआया कोर्स गाएंगे कलाम हक के लिए। दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते जाइए, आपके हाथ हालेलुया।
चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। बेशक आप उसको पुकारना शुरू कीजिएगा, खुदा मैं प्यासी हूँ, मैं तेरे कलाम की प्यासी हूँ, मुझे अपने कलाम की समझ बख्श दे, अपने कलाम को मेरे लिए नाज़िल कर दे। आप उसको पुकारना शुरू कर दीजिएगा, आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो उसका तख्त जो यहाँ पर लग चुका है, सब दुआ कीजिएगा कलाम के लिए कि खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद हो, अपने कलाम के वसीला में बरकत दे, हमें इस्तेमाल कर। और हम गुलाम के लिए दुआ करेंगे बहन सदब के साथ मिलकर। हालेलुया। आमीन। हम सब अपनी तालियों को बजाते हुए कलाम को वेलकम करेंगे और खुदा की बंदी को वेलकम करेंगे। हालेलुया। और अपने आप को खुदान के कलाम के ताबे करते जाएंगे। हम फिर से खुदान की शुक्रगुजारी करेंगे और फिर से जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम की हालेलुया यीशु के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील, लूका की अंजील उसका 8 नंबर बाब और उसकी 43 नंबर आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। लूका की अंजील 8 नंबर बाब और उसकी 43 नंबर आयत 43 नंबर आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। निकाल कलामे हक का पढ़ना शुरू करते हैं यीशु के नाम से। सारे मिलके बोलेंगे आमीन आमीन। दोबारा फिर बोलेंगे, सारी बहनें बोलेंगे आमीन आमीन। आमीन का मतलब है जो हम कुछ सुने पढ़े वैसा ही हमारी जिंदगियों में हो। आमीन आमीन। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी। कलाम हक को बड़े गौर से सुने, दोबारा से फिर करेंगे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहब, लोग तुझे दुबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे तो छुआ है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली। क्या किया? मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली। सब मैंने बैठ जाए, खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारे गले का तोप और आँख की पुतली है। खुदा का कलाम हमें जोर देता है, कुव्वत देता है। और खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो बंजर जमीन जो होती है वो सराब होती है और चश्मों की नदियाँ क्या हो जाती है? बहना शुरू हो जाती है, जारी हो जाती है। खुदा का कलाम
जब हमारे नाजुल होता है तो बंधन जुए टूट जाते हैं। हमारे घरों से जो बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, बदहालियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। इसके लिहाज से हमें चाहिए कि खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ी ही ध्यान के साथ सुना चाहिए। कलाम जब भी आप सुनते हैं हमारे ऊपर 3 जिम्मेदारियां लागू हो जाती हैं। अक्सर खुदा के बंदा पास्टर आबिद मसीह ये बयान करते हैं, जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो 3 जिम्मेदारियां लागू हो जाती है, मतलब कि हमारे ऊपर फर्ज हो जाती है। जब भी आप कलाम में हक को सुने, सबसे पहले बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, फिर उसके ऊपर अमल करना, और सबसे बड़ी और तीसरी जो जिम्मेदारी है वो कलाम हक को अब सुनकर अमल करके दूसरों को बताना इसलिए जिम्मेदारी है कि अगर जो लोग खुदा से दूर है, खुदा के हुजूर नहीं आते, जो लोग परेशान है, बदहाल है, जब भी आप खुदा की मीठी आवाज को सुनो तो उन लोगों के लिए दुआ करें कि जो खुदा के कलाम से दूर है। वो हमारे चेहरे की रौनक और हड्डियों की ताजगी होती है। आज जो कोई खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा नजात पाएगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा नजात पाएगा। नजात का मतलब है रहाई पाना, छुटकारा पाना, आजादी पाना और मुखलसी पाना। जब हम यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगियों में कितने काम होते हैं, नजात पाना, रहाई पाना और मुखलसी पाना। क्या पाना? जो कोई यीशु का नाम लेगा क्या करेगा, नजात पाएगा। आज हमने कलाम हक में से सीखा कि 12 वर्ष से जो बीमार औरत थी, जिसका 12 साल से खून जारी था, जब उसने यीशु का नाम लिया, यीशु के नाम को पहचाना, तो उसे क्या मिली, आजादी मिली, शिफा मिली और रहाई मिली। हम सब बहनों का मिल बैठना, एक दूसरे के मसलों के लिए दुआ करना, एक दूसरे के घराने के लिए, खानदान के लिए फिक्र करना। जब हमारी जिंदगियों में ये काम होगा, जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, जब हमारे अंदर खुदा का नाम होगा, तो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यारा बेटा हम सब के लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। क्या कर दिया? अगर हम यीशु के लोग हैं, यीशु को मानने वाले हैं, तो हमें कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए? कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए? मसीह जैसी। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के लिए दुख का बायस बने, बल्कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने, एक दूसरे से मोहब्बत का बायस बने। जैसे कि जो 12 वर्ष से बीमार औरत थी और उसका खून जारी था। हम सारी बहनें हैं और खून जारी होना आप सबको पता है और बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। जो इस बीमारी में होते हैं वो ना चल सकते हैं, ना बैठ सकती हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं और ना ही वो दुआ कर सकते हैं। मगर आज हम देखेंगे कि उस बीमार औरत ने क्या किया। उसने जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा क्या करेगा, नजात पाएगा। मेरे साथ साथ रहना, जो यीशु का नाम लेगा वो क्या करेगा, नजात पाएगा। कलाम हक में लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर दिया। जब कोई शख्स बीमार होता है, जब कोई परेशान होता है, जब कोई बड़े ही दुख में होता है, तो वो क्या कहता है कि हमारा सारा रुपया पैसा लग जाए और मुझे क्या हो जाए, शिफा मिल जाए। जब उसने अपना सारा माल, अपना घर बार, रुपया, पैसा हकीमों और डॉक्टरों पे लगा दिया, तो उसे क्या ना मिली, शिफा ना मिली। और एक जगह पर यीशु ऐसे ही बड़ी भीड़ के साथ था और उस औरत ने जो थी वो यीशु के बारे में सुन चुकी थी। जो यीशु नासरी है, जब वो दुआ करता है, जब वो
उसके कहने से अंधों को आंखें मिलती हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं और बेऔलाद औलाद पाते हैं, जिनके मसले हैं, बीमार दुखी शिफा पाते हैं। उसने क्या किया हुआ था? सुन रखा हुआ था। और जब उसने अपने दिल में सोचा उसके बारे में, जब उसको पता चला कि यीशु नासरी इस जगह पर आ रहे हैं, तो उसने अपने दिल में सोचा और अपने ईमान को क्या किया? मजबूत किया। क्या किया? मजबूत किया। और उसने कहा कि अगर मैं यीशु का पोशाक का पल्लू का किनारा ही छू लूंगी कि तो क्या करूंगी? शायद गिरती होगी, शायद संभलती होगी, और शायद जो लोग हैं उसको उठा नहीं रहे होंगे। जो बीमार लोग होता है उसका चलना भी बहुत मुश्किल होता है। जो 12 बरस से बीमार हो तो उसकी क्या हालत होगी? कोई भी शख्स अगर 5 दिन हो जाए या 15 दिन हो जाए या महीना हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसकी क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत। तो वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, जिसका खून जारी था, और उसने अपने आप को खाली किया और यीशु के पास पहुंचते पहुंचते गिरते गिरते, शायद वो गिरती होगी, लोग उसके हाथों पर पाँव देते होंगे, लोग उसको ठोकरे लगाते होंगे, बहुत कुछ उसके साथ होता होगा, मगर उसने क्या किया? हिम्मत ना हारी। उस बहन ने क्या किया? हिम्मत ना हारी। उसके ऊपर जितनी भी परेशानी आती होंगी, जितनी भी मुश्किलें आती होंगी, उसने अपने काम को क्या किया? जारी किया और खुदा के पास चलती गई। और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, और उसने जाकर जो उसने सोचा था, जो उसने अपने दिल में रखा था, और उसने जाकर यीशु का क्या किया? किनारे का पल्लू का किनारा छू लिया, और एकदम से वो उसका जो था खून बहना बंद हो गया। आमीन। जब उसने यीशु के पोशाक के किनारे का पल्लू छुआ तो एकदम से क्या हुआ? वो शिफा पा गई। और जब यीशु ने देखा कि मेरे अंदर से क्या निकली है? कुव्वत निकली है, उसने फरमाना शुरू कर दिया, उसने कहना शुरू कर दिया कौन है जो जिसने मुझे छुआ है? तो उसके शागिर्दों ने कहा है उस्ताद, इतने लोग हैं जो तेरे ऊपर गिरते हैं, पड़ते हैं, दुबाते हैं, तो अब इधर क्या पता चलता है किसने तुझे छुआ है? और यीशु ने कहा उनका गिरना, उनका दुबाना कुछ और है, और मगर जिसने मुझे छुआ है मेरे अंदर क्या निकली है? कुव्वत निकली है। कुव्वत निकली। वो औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी, वो खुदा के पास कामती हुई, बड़ी डरती हुई आई, और उसने अपने आप को खुदा के आगे खाली किया और उसके आगे झुककर उसे सजदा किया, और उसने यीशु से आगे क्या लिखा है? जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कामती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस वक्त से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पाई। उसने कहा कि मैंने किस वक्त से तुझे छुआ और उसी दम क्या की? शिफा पाई। और यीशु ने उससे क्या कहा? ऐ बेटी, सलामत वापस चली जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है? अच्छा किया। क्या किया है? अच्छा किया। अगर वो औरत खुदा के चरणों में ना आती, अपनी बीमारी को लेके बैठी रहती, दुनिया से शर्माती, लोगों से शर्माती, बहनों से शर्माती, तो क्या वो शिफा पा सकती थी? अगर हम खुदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम खादमीन के सामने से, पास्टर के सामने अपने मसलों को बताने के लिए शर्माते हैं, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं? जब हमारा ईमान मजबूत है, वो खुदा जो दुखों के बीमारों के लिए हमारे लिए कुर्बान हुआ, गुनाहगार हम थे, लानती हम थे, हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने खून को, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। उस खून कुर्बानी के वसीला से हम सब क्या है? नजात याफ्ता है। आमीन। आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि अगर आप खुदा के आगे अपने मसलों को नहीं रखेंगे, परेशानी को नहीं रखेंगे, अपने ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे मसले जो है वो हल नहीं हो सकते। जब आप खुदा के घर में आते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, आप किसी पास्टर के सामने नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं, मगर हमारा यकीन तवक्कल भरोसा किस पर होता है? खुदा पर होता है। हम अपने घरों में क्या सोच के आते हैं?
कि हम आज हमारा ये मसला है, हमारी परेशानी है, हम खुदाम के खादमीन को बताएंगे, खुदाम क्या करेगा, हल करेगा। ऐसे सोच के आते हैं ना। अगर किसी को तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो वो क्या करते हैं, खुदा के खादमीन को बताते हैं। अगर वो औरत जिसको पता भी था कि यीशु नासरी जो है वो शिफा देने की कुदरत रखता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, और यीशु हर काम करने की क्या करता है, कुदरत रखता है। अगर वो सब कुछ जानती हुई अपने पीछे रहती, अपने घर में रहती और यीशु के पास ना आती, जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारी जिंदगियों में बहुत सी ठोकरें लगती हैं, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब हम इन मुसीबतों से आगे गुजर जाते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, सरफराज करता है। हमारे सदियों पुराने जो मसले हैं, हमारी सदियों पुरानी जो तकलीफें हैं, हमारे सदियों पुराने जो दुख हैं, वो यीशु क्या करता है, एकदम से रहाई देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई मेरा नाम लेगा क्या करेगा, नजात पाएगा। उस 38 वर्ष के अगर शख्स को देखें जो 38 वर्ष से एक हाउस के पास लेटा रहा, जो कोई आता था उसके आगे अंदर जाकर अपने गुनाहों की खलासी कर लेता था, वो जो शख्स था वो मजदूर था। और वो जो जब वो कोई शख्स अपने गुनाहों से खलासी करता, तौबा करता, रहाई पाता, तो वो जो 38 वर्ष का जो शख्स था वो उसकी क्या करता, शुक्रगुजारी करता। एक दिन यीशु उधर आया तो उसने कहा कि तू कितने सालों से इधर पड़ा। उसने कहा, है उस्ताद, मुझे कोई अंदर करने वाला नहीं है ताकि मैं भी शिफा पाऊँ। जो कोई आता है अपने बारे में सोचकर चला जाता है। तो फिर यीशु ने उसे क्या कहा, उठ चल फिर और अपनी चारपाई उठा और खुदा के नाम को क्या कर, जलाल दे। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके ताबे रहेंगे, अपने आप को, हमारे खानदान घराने, हमारे खानदान की जितनी भी परेशानी होगी, दुख होगी, और एकदम से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाए। वो 12 वर्ष की बीमार औरत जब यीशु के पास आई और बड़ी भीड़ में से उसका गुजरना हुआ तो उसको बड़ी ठोकरें लगी होंगी, बड़ी परेशानी। हर इंसान अपने बारे सोच रहा होगा, मैं चला जाऊं मैं शिफा पाऊं, मैं चला जाऊं मैं शिफा पाऊं, और मगर जो गिरे हुए लोग होते हैं उनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा। आजकल भी दुनिया में यही है कि सबसे पहले मैं पास्टर साहब के पास चला जाऊं, वो मेरे सर पर हाथ रखे और मैं क्या करूं, शिफा पाऊं। मगर हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत है। उसने फिर भी हिम्मत ना हारी, जितनी भी बीमार थी, जितनी भी लाचार थी, जितनी भी कमजोर थी, जितने सालों से वो बीमार थी, उसने क्या किया, अपने काम को क्या किया, जारी रखा, और वो यीशु के पास आ गई। और उसने अचानक से यीशु का क्या किया, पोशाक का किनारा छू लिया और वो क्या होगी, शिफा पा गई। और एकदम से यीशु ने कहा, क्या यीशु को पता नहीं होगा कि वो औरत आ रही है? यीशु तो सब कुछ जानता है ना। तो यीशु को पता था और यीशु ने एकदम से कहा, कौन है जिसने मेरा पल्ला छुआ है? और उसके शागिर्दों ने उसको कहा, खुदावंद, तेरे आगे पीछे लोग हैं, तेरे ऊपर लोग हैं जो तुझे दुबा रहे हैं, तेरे ऊपर गिरे, अब इसमें तुझे क्या पता चल? अगर खुदा इतना जानता है कि किसी खास ने मुझे छुआ और मेरे अंदर से क्या निकली है, कुव्वत निकली है, और उस औरत के बारे में भी पता होगा। तो वो जो औरत थी, वो औरत जब यीशु ने ऐसे कहा तो यीशु ने उस औरत की जो थी शुक्रगुजारी देखनी थी कि वो शिफा लेके कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चलेगी। जब उसने कहा कि कौन है जिसने मुझे छुआ है, तो उसके शागिर्दों ने कहा, क्या खुदा, इतनी भीड़ है उस्ताद, तो अब इधर क्या पता लगता है कौन तुझे छू रहा है, कौन गिर रहा है इतने लोगों में? उसने कहा, जिसने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से क्या निकली है, कुव्वत निकली है। जब कुव्वत निकली ऐसे बोले तो वो जो बीमार औरत थी वो डरती हुई, कांपती हुई खुदा के पास आई और उसने अपने हालात जिंदगी के बारे में बताया और कहा, ऐ खुदावंद, मैं थी जो इतनी बीमार थी ताकि मुझे पता था कि मैं तेरे किनारे का पल्ला छू लूंगी और क्या करूंगी, शिफा पाऊंगी। अगर हमारे अंदर इतना ईमान है, खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या बनने का हक बख्शा, फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्या बनने का हक बख्शा?
बहनों ऊंची आवाज में बोलो। फरजान किसे कहा जाता है? बेटों को। सिर्फ भाइयों को फरजान बनने का हक बख्शा था। हाँ, आप खुदा ने हम सब खुदा के क्या है? बेटे हैं। खुदा ने क्या कहा? अगर भाइयों को कहते तो खुदा ने कहना था जितने भाइयों ने मुझे कबूल किया उसने उन्हें क्या बनने का हक बख्शा? नहीं, बल्कि खुदा ने कहा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या बनने का हक बख्शा? फरजान बनने। उसने ये नहीं कहा बहनें हैं ये बहनें रहे, ये भाई हैं ये बहनें रहे, बेटे रहे। हम सब क्या है? खुदा के बेटे हैं। हमें किसी से शर्माना नहीं चाहिए। हमारे ईमान, तवक्कल, यकीन और भरोसा खुदा पर होना चाहिए। हमारे ऊपर जितनी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं जब तक हमारा ईमान और तवक्कल जो है वो खुदा पर है। क्या किस पर है? खुदा पर है। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो बड़ी ही संजीदगी के साथ आते हैं और अपने मसलों को लेकर आते हैं। जब आप संडे की मीटिंग के लिए घरों में तैयार होते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब आप तैयार होते हैं तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खानदान के लिए बरकत को चाहें, क्योंकि खुदावन हम तेरे घर में जा रहे हैं, हमारे ये मसले हैं, ये तूने हल करने। अगर वो औरत अपने मसले को लेकर खुदा के पास ना आती, बस बेशक्की सी होकर आती कि पता नहीं शिफा मिलती, क्योंकि वो परेशान थी। वो डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, बड़े लोगों के पास, जिधर भी कहीं किसी ने बताया उधर वो गई, मगर उसे क्या शिफा ना मिली। जब उसे पता चला कि यीशु नासरी आ रहा है तो उसने अपने दिल में क्या सोचा? उसने सुना होगा कि यीशु के वसीला से बहुत से मौजज़ात होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, बेऔलाद बहनें औलाद पाती हैं, बेघरों को घर मिलते हैं, दुखी बीमार लोग शिफा पाते हैं। जब उसने ये सारी दुआएं सुनी थी तो उसका क्या हुआ? ईमान मजबूत हुआ और उसने अपने दिल में सोचा और वो क्या किया? उसने अपने आप को तैयार किया। वो चारपाई से उठ नहीं सकते। हम सारी बहनें हैं, आपको पता है अगर ऐसा मसला हो तो क्या होता है? उठा नहीं जाता, परेशानी होती है। मगर उसने क्या किया? इब्लीस को रद्द किया, अपनी परेशानी को खत्म किया और सिर्फ खुदा पर ईमान रखा और वो आस्ता आस्ता चलना शुरू कर दिया। जब वो चलती गई तो जब वो भीड़ में गई तो काफ़ी लोग थे और उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, ठोकरें लगी होंगी, फिर भी उसने खुदा के बारे में नहीं सोचना खत्म किया और उसने अपने ईमान को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा जब मैं उसका पोशाक का पल्लू ही छू लूंगी तो क्या करूंगी? शिफा पाऊंगी। आमीन आमीन। हम सब बहनें हैं, अगर हमारे खानदानों में मसले हैं, परेशानियां हैं, तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे घरों में बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं, हम खानदानी हैं, परेशानियां आ जाती हैं, रुपए पैसे की आ जाती हैं, बीमारियों की आ जाती हैं हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, मगर उसके लिए एक हल है। उसके लिए हल है कि हम खुदा के आगे झुकें, उससे मुबारक है। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा यकीन और तवक्कुल जिंदा खुदा पर होना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हम कलाम हक की शुक्रगुजारी की क्या करेंगे? दुआ करेंगे। हर को बहन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। सबको नाम के लिए दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई बहन सराफीन करेगी।
हम खुदावन की खादमा के लिए जिसने खुदावन की जिंदाबाद हम तक पहुंचाई है उसके लिए और खुदावन के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावन की मंदी ने जो बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया है कि जो 12 बरस से एक औरत क्या थी, बीमार थी, उसे खून जारी था, लेकिन उसका जो ईमान था, उसका तवक्कुल था, उसका भरोसा था, वो खुदावंद यीशु पर था। उसने ये यकीन रखा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसका पलड़ा छू लूंगी और मैं क्या करूंगी, शिफा पा जाऊंगी। हमें भी ये जरूरत है कि हम यीशु के पास आए और यीशु से ये कहें कि यीशु तुम मुझे शिफा बख्श, मुझे शिफा दे। और इस वक्त हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुका लें, बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के सामने झुक जाएं। आज बड़ी खूबसूरत आवाज को हमने सुना खुदा के पास कलाम में से। उस बहन ने अपनी तकलीफ का सामना किया और वो अपनी मुश्किल को लेकर यीशु के पास आई, किसी और दर पर नहीं गई। आज का हासिल कलाम ये है कि हम अपनी मुश्किलों को यीशु के पास लेकर आए। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लें। मैं नहीं जानता आपकी मुश्किल कौन सी है, लेकिन आप जानते हैं ये वक्त है कि खुदा आपको बरकत देने को है। ये टाइम है कि खुदा आपको बरकत दे और अपनी मुश्किल को जीसस के पास लेकर आए, अपनी परेशानी को यीशु मसीह के पास लेकर आए, अपनी तकलीफ को यीशु के पास लेकर आए। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आपका जो भी मसला है आप खुदा की हजूरी में रखें, जो भी प्रॉब्लम है उसको खुदा की हजूरी में रखें। आप जिस भी मसले के लिए दुआ कराना चाहते हैं उसे खुदा की हजूरी में रखें। आपका जो भी मसला है एक एक करके आप नंबर वाइज सामने आ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम के लिए दुआ की जाएगी। सभी अपनी आंखों को बंद करें। एक एक बहन सामने आते जाएं और खुदा की खादमा को आप अपना मसला शेयर करें, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और आपका जो भी मसला है वो खुदा हल करेगा। इधर आपने ये नहीं देखना कि टाइम ज्यादा हो रहा है, आपने बड़ी तसल्ली के साथ अपनी प्रॉब्लम बतानी है। दूसरे लोग दुआ करते रहें। दुआ में लगे रहें, दुआ में वक्त गुजारिएगा। बरकत को चाह लेते हैं, सबको छू ब्लेस कर बरकत दे और खुदा जो खुराक कर लोग खाएं, खुदा ये सुनाशी के नाम से फाउंडेशन को बरकत देना, अब्रेलास किचन को बरकत देना, ताकि खुदा लोग इसी तरह खुदा ये सुनाशी ये खुराक भी खाए और खुदा यीशु फिजिकली और खुदा ये सुनाशी वैसे भी
स्पेशल शो अपना इसको घुमाए कर घुमाए चावल गिराएगा निशा इसे उठा लो इसको दे दो पहला देखिए अब चावल है